प्रधानमंत्री को तो गाली पढ़ते ही पढ़ते हैं, अब उनकी मां को भी पढ़ेंगे। मतलब राहुल गांधी ने माफी मांगा है, ना सोनिया गांधी ने मांगा है, ना तेजस्वी यादव ने मांगा है। क्या मतलब है इसका? क्या चाहते हैं वो? याद करिए, ये लोग वही है ना जिन्होंने सेना से उनकी शहादत का सबूत मांगा था। आज हम बहुत पीड़ा से आपसे बात कर रहे हैं। मैं कुछ अपनी बात कहूंगा, फिर माननीय जायसवाल जी अपनी बात करेंगे। क्या समझते हैं कांग्रेस वाले? कितना अहंकार है उनका, कुछ भी करेंगे। प्रधानमंत्री को तो गाली पढ़ते ही पढ़ते हैं, अब उनकी मां को भी पढ़ेंगे। और जब विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से सदाकत आश्रम में प्रोटेस्ट किया जाएगा तो लाठी डंडे से बरसाएंगे। कांग्रेस की ये मानसिकता स्वीकार नहीं है। साफ साफ कांग्रेस के लोग समझ लें। और जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया है तब तब हारे हैं। हम लोग काउंटिंग कर रहे थे, 107 बार उन्होंने मोदी जी को गाली पढ़ा है। चौकीदार चोर, मौत का सौदागर, क्या क्या नहीं था, हर बार हारे। लेकिन भारत में मां को कम से कम सम्मान से तो देखते हैं ना, किसी की भी मां हो। और जो मां स्वर्गवासी हो गई, जिसने बर्तन मांज करके हमारे प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाया, उसके बारे में ऐसे शब्द, अपशब्द। मतलब राहुल गांधी ने माफी मांगा है, ना सोनिया गांधी ने मांगा है, ना तेजस्वी यादव ने मांगा है। क्या मतलब है इसका? क्या चाहते हैं वो? हम भी जवाब दे सकते हैं, अच्छा जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारे वो संस्कार नहीं हैं, ये हम कहना चाहेंगे। हम देश की माताओं का सम्मान करते हैं। याद करिए, ये लोग वही है ना जिन्होंने सेना से उनकी शहादत का सबूत मांगा था। ये लोग वही है ना कि पहलगाम में बेटियों का धर्म पूछकर पतियों को मारा गया, उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोले। खुद बाद में देश में जब बदनामी हुई तो भागे भागे गए। SIR पर हमने बहुत बात की है। ये जो दोनों राजकुमार घूम रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगे? ये बात हमने पहले भी कही है कि अगर 21 लाख मरे हैं तो उनको वोटर रहना चाहिए क्या? अगर 7 लाख लोग एक से अधिक जगह वोटर हैं तो उनको वोटर लिस्ट में रहना चाहिए क्या? अगर 35 लाख लोग यहाँ नहीं पाए गए तो क्या उनको वोटर लिस्ट में रहना चाहिए क्या? यही तो चुनाव आयोग कर रहा है और उसको लेकर दोनों घूम रहे हैं। और कितना झूठ बोल रहे हैं कि राशन कार्ड छीन लिया जाएगा और आपकी जमीन अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। क्या राहुल गांधी कोई बेशर्मी की पराकाष्ठा करेंगे आप? क्या मतलब है इसका? कितना झूठ बोलेंगे आप? और याद करिए, आज यहां बताना जरूरी है कि मैंने पहले भी बताया था कि महाराष्ट्र के चुनाव में इन लोगों ने संविधान बदलने की बात कही तो कांग्रेस पार्टी को हमसे अधिक लोकसभा की सीटें 24 में, समाजवादी पार्टी को हमसे अधिक सीटें आई उत्तर प्रदेश में। एक बार जनता को सच्चाई मालूम हो गई तो हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे, अब बिहार भी हारे। अब क्या क्या कह रहे हैं? 14 से ही लोग वोट की चोरी करके जीत रहे हैं। राहुल गांधी जी, बिहार और देश के मतदाताओं का अपमान करना बंद करिए। प्लीज स्टॉप इंसल्टिंग द वोटर्स ऑफ इंडिया एंड बिहार। और इस बार बिहार में आपको पूरा जवाब मिलेगा। बिल्कुल, जहां तक मुझे मालूम है, आज जो लाठी खाए हैं तो हमारे ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष के बलराम मंडल जी को ईंट पत्थर से मारा गया। मुकेश पटेल महामंत्री ओबीसी को सिर पर ईंट से मारा गया। सुनील कुमार महतो ओबीसी को ईंट पत्थर से डंडा से मारा गया। शिवशंकर प्रसाद, अनिल शर्मा ओबीसी, बाकी मुकेश यादव, अजय कुमार, जितेंद्र सिंह, अरविंद यादव। FIR फाइल हुआ है। पुलिस कार्रवाई करे, ऐसी हमारी अपेक्षा होगी। एक बात आते आते मुझे बात बताई गई कि कांग्रेस के कोई जिला अध्यक्ष, उन्होंने कहा सदाकत आश्रम तो देश का आश्रम है,
इस पर हम हमला नहीं करने गए थे, हम विरोध करने गए थे। तो सदाकत आश्रम में कांग्रेस का दफ्तर है और ये कांग्रेसी कहते राजेंद्र बाबू का निवास है। राजेंद्र बाबू की कितनी चिंता की आज हम पटना के पत्रकार मित्रों को बताना चाहेंगे कि जब मैं राज्यसभा का एमपी बना तो कांग्रेस राजेंद्र बाबू जिस छप्पड़ फूस में रहते थे उसका सुधार मैं नहीं करवाया, हमने कुछ नहीं करवाया। और बाद में कुछ उद्योगपतियों ने जो पीछे उनके लिए रहने का इज्जतदार घर बनाया था उसका भी मेरे संसदीय फंड से इंप्रूवमेंट मैं नहीं किया। तो ये है कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम। क्या राजेंद्र बाबू, क्या मौलाना मजरूल हक किसी के लिए ठीक काम नहीं किया है, ये क्या बोलते हैं? तो मित्रों हम इसके बहुत ही भर्त्सना करते हैं। बिहार की जनता बहुत जवाब देगी। इस तरह के क्रूर हमले का पुलिस कार्रवाई करेगी। इस विषय को पूरे प्रदेश में बहुत गंभीरता के साथ हम रखेंगे। देखो मित्रों, सोचने की बात, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री की मां का अपमान, नीतीश बाबू की सरकार में देखिए कि 2,70,00,000 परिवार हैं तो हर महिला को 2,10,000 रुपया एडवांस देने की चिंता प्रयास का निर्णय किया गया है। ये सोचने की बात। आजीविका दीदी को भी आप देखते हैं, एक तरफ माताओं बहनों का ये अपमान और एक तरफ प्रधानमंत्री की मां का अपमान। ये बिहार देख रहा है और इसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर हमेशा महिला सम्मान की धरती रही है और 1,500 वर्षों तक बिहार ने अफगानिस्तान से लेकर के इंडोनेशिया तक शासन किया। लेकिन एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि बिहार मगध साम्राज्य के किसी भी राजा ने किसी महिला को अपमानित करने का कार्य किया हो। आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जिस भाषा में बात कर रहे हैं और उनके से सीख करके उनके द्वारा बढ़ावा देने के कारण जिस भाषा में उनके लोग बात कर रहे हैं यह बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी की माता के लिए हुआ है, यह जितनी भर्त्सना की जाए कम है और देश इन लोगों को सबक सिखाएगा। ये लोग जिस राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं उनका जवाब बिहार ईवीएम से देगा। लालू के जमाने में भी उनके बुलेट का जवाब बैलेट से उनको मिल चुका है। और तेजस्वी और राहुल गांधी के जो ये कुशासन की यात्रा चल रही है कि एक शब्द वह बिहार के विकास पर नहीं बोल रहे हैं, उनका कोई एक मॉडल नहीं है, केवल एक ही बात कर रहे हैं कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है। क्या राहुल गांधी धांधली से सांसद बने हैं? क्या तेजस्वी यादव की बहन मीशा भारती किसी वोट चोरी से सांसद बनी है? अगर राहुल गांधी ने कुछ गड़बड़ करके वह सांसद बने वो बताएं, उन्हीं के मॉडल से सब कोई जान लेगा। सही बात यह है कि जनता की इच्छाओं का अपमान करना कांग्रेस अपनी बपौती समझता है और इसके कारण आज कांग्रेस विनाश के गर्भ पर है। अगले चुनाव में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं मिलेगा और तेजस्वी की पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। इस तरह की हरकतों को बिहार का कोई नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा और हर हालत में हम सबक सिखाएंगे। आज एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ जिस तरह से ईंट पत्थर चलाए गए हैं हम उसकी भी भर्त्सना करते हैं और यहाँ पे सुशासन का राज है। नीतीश जी के राज में जिन लोगों ने यह कार्य किया है उन सभी को निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। एक एक करके प्रश्न लेंगे अगर आपके प्रश्न है तो। सबसे पहले तो मेरा सवाल है, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो भाजपाई क्यों 100 और 50 की तादाद में ताला तोड़ते हुए सदाकत आश्रम करते? ऐसा है, मैं आपके इस दूसरे विवरण से एग्री नहीं करता। जैसे वहां पहुंचे तो हमला हुआ तो वीडियो सामने है। मैंने कुछ नाम इसलिए पढ़ा कि हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका ओबीसी कहने का मतलब नहीं था। हमारे ओबीसी कार्यकर्ताओं की तादाद बहुत है, लेकिन इससे यही है कि ना वो ओबीसी को पूछते हैं ना किसी को पूछते हैं। देखो मित्रों, एक बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो डॉक्टर साहब ने कहा, कोई एजेंडा है आपके बिहार के विकास का? राहुल गांधी के दिमाग में कोई एजेंडा है विकास का?
झूठ बोलना, राशन छीन लेंगे। मैं हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहा रोहतक, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो एकाएक कहा गया, राहुल गांधी ने भी भाषण दिया है कि हम जलेबी की फैक्ट्री बना करके लोगों को नौकरी देंगे। जलेबी की फैक्ट्री बनती है, गोना में जलेबी की। तो मैंने कहा इनको कौन समझाए, जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती है, जलेबी को चाशनी में बनाया जाता है, ये भी इनको नहीं आता। और तेजस्वी यादव, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आप उनके साथ घूम रहे हैं ना, तो एक कहावत है हमारे संस्कारों में, जहाँ जहाँ पड़े चरण संतन के कहता घंटाधार। तो अगर तेजस्वी यादव अपना घंटाधार करना चाहते हैं तो घूमिए इनके साथ। कोई विकास का एजेंडा, सिर्फ झूठ, फरेब और फरेब से चुनाव जीतने का की कोशिश। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि आप कितना भी हिंसा फैलाइए, हम संविधान लड़ाई लगातार लड़ते रहे। संविधान समझते हैं तो मैं तो बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूँ, ये मैंने संसद में भी पूछा है। राहुल गांधी तो होमवर्क नहीं करती, तो हमारी चीफ व्हिप है डॉक्टर साहब, जो चिट दिया उस पर बोल देते हैं। संविधान कितना समझते हैं, उन्हें दीजिए। संविधान की लड़ाई में जो इमरजेंसी में जेपी की किडनी खराब की गई, जब उन लोगों को मीसा में बंद किया गया, जब लाठी से पीटा गया, उस समय के बारे में राहुल गांधी ने माफी मांगा है? जब संविधान को सुपरसीड किया गया, जब प्रेस वालों के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को सुपरसीड किया गया, तब राहुल गांधी ने आज तक कहा है कि गलत हुआ है। ये क्या बात करते हैं? एक सवाल है, सीमांचल में संजय जायसवाल, सीमांचल में 3 लाख लगभग लोगों को संदिग्ध बताया चुनाव आयोग ने, उन्होंने नोटिस भेजने की तैयारी है। यह एसआईआर होता ही है कि हर जेन्युइन वोटर को शामिल किया जा सके और कोई गलत वोटर छूटे नहीं। और उसी के तहत यह इलेक्शन कमीशन का काम है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन तय करे, लेकिन जो अहर्ताएं इस देश में प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए, अगर उसमें कोई भी कमी इलेक्शन कमीशन पाती है तो यह उसका जिम्मेवारी है कि उस व्यक्ति के बारे में पूरी जांच करे और तभी वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट की पहली अर्हता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अगर किसी के भी कागज में कोई कमी पता लगती है तो जाहिर बात है यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि वह पूर्ण जांच करके ही उसके लिस्ट में नाम डाले। और उसी के लिए 1 महीने का समय और दिया गया है, 30 सितंबर तक का समय दिया गया है कि हर तरह से वेरीफाइड होकर के ही किसी भी वोटर का नाम रहना चाहिए या फिर कटना चाहिए। मैं एक बात और ऐड करूंगा डॉक्टर साहब की बात में। वोटर बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, इसके अलावा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर भी होना जरूरी है। मैं पटना साहिब का सांसद हूं तो मैं पूरे पटना में वोटर नहीं बन सकता, एक बूथ वुमेन्स कॉलेज में वोटर हूं। ये बेतिया के सांसद हैं, आपका बूथ क्या है? विपिन मिडिल स्कूल। विपिन मिडिल स्कूल में वोटर हैं और ऑर्डिनरली रहना पड़ेगा अपने क्षेत्र में, आपको ये नहीं चलेगा। और आपको जिंदा भी रहना पड़ेगा और दूसरा आपको 2 जगह वोटर नहीं बनना पड़ेगा। ये भारत के निर्वाचन का चुनाव का कानून है। तो अगर चुनाव आयोग जिसको संवैधानिक दायित्व है वो उसको फॉलो कर रहा है तो गलत क्या है? क्या परेशानी है इनको? ये तो सवाल है। चौधरी जी का कहना है कि आज जो घटना हुई, इधर से मैं पहले पूछ रहा टीएमसी के एक सांसद है महुआ मोहित्रे, उन्होंने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की है सरकार के। तो वो विवादित टिप्पणी करती रहती हैं, उनको हम गंभीरता से नहीं लेते, उनके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। अगर इस तरह की बात इस तरह के शब्दों का मैं कह दिया, मैंने उसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ। मैं उनकी टिप्पणी का जवाब देकर करके उनको मैं महिमा मंडन नहीं करना चाहता। वो कैसी हैं डॉक्टर साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और एक बार उनका सदस्यता जा भी चुका है इसी सब के कारण से। अशोक चौधरी जी का कहना है कि आज जो भी घटना हुई, किसी भी पार्टी को किसी के कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ नहीं करते। इसको क्या? अब उन्होंने क्या कहा है मुझे पता नहीं है,
वीडियो सामने में है। भाजपा के कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री की मां पर जो बात कही गई उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे और सही प्रोटेस्ट कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री की पूज्य स्वर्गीय माता जी की जो टिप्पणी की गई है, टिप्पणी तो उसमें आप कानूनी प्रक्रिया में तो जा सकते थे, कानूनी प्रक्रिया हुई है, हम लोगों ने FIR भी फाइल किया है, लेकिन कार्रवाई भी हुई है। पर मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही जवाब देना चाहिए। आप अपने सभाओं में अगर गलत बातें कहेंगे, आप किसी की भी माता को अपमानित करेंगे, तो हम जनतांत्रिक एक दल के नाते हर हालत में आपका विरोध सड़क पर भी करेंगे। और एक बात मुझे और कहनी है, हर मां का सम्मान है। प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनकी माता जी का अपमान किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कानूनी काम नहीं चलेगा। उनका कहना है आपको मालूम है ये निर्णय चुनाव आयोग करता है, 2003 में भी हुआ है। वोटर लिस्ट का रिवीजन एक कानूनी प्रोसेस है और इसमें जिसका नाम छूटा, जिसका नाम ऐड हुआ, आपको आपत्ति देने का अधिकार है। जहां तक मुझे स्मरण है, मैं भी उम्मीदवार था, ये भी उम्मीदवार थे, लोकसभा के चुनाव के पहले भी एक कार्रवाई की गई थी, हुई थी। और खुद जब महाराष्ट्र का चुनाव अभी जब पिछले वर्ष दिसंबर में हुआ, तो राहुल गांधी जी ने इस बात को क्लेम किया था कि बहुत सारे गलत नाम जोड़े गए हैं और इसके कारण महाराष्ट्र हारे। आज जब उनके ही कहने से इलेक्शन कमीशन एक पूरा का पूरा SIR कर रहा है, SIR करने में सबसे बड़ी भूमिका तो राहुल गांधी की है। अगर उन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन के पश्चात यह नहीं बोला होता कि गलत नाम जोड़े हैं और उनकी बातों को संज्ञान में लेने के कारण ही SIR हो रहा है, और जब SIR हो रहा है तो भी वो ऐतराज कर रहे हैं, तो वो इतने कंफ्यूज व्यक्ति हैं कि वो खुद नहीं जानते हैं वो बोलते क्या है, करते क्या है और उनके बोलने के नतीजे क्या है। एक बात मैं और ऐड कर दूं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तो चुनाव आयोग ठीक है, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग ठीक है, लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र और यूपी में अधिक संख्या मिली बीजेपी की तुलना में, तो चुनाव आयोग ठीक है। तो आप जीते तो चुनाव आयोग ठीक, आप जब हारे तो चुनाव आयोग गलत। ऐसे कैसे चलेगा भाई, ये तो ठीक नहीं है ना। सर, विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और दीपंकर भट्टाचार्य जी कहते हैं कि 10 साल से भारत में आपका शासन है, इसके बाद अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं तो ये आपकी जवाबदेही। कार्रवाई भी हो रही है, आतंकवाद में देखा आपने, सख्त कार्रवाई हो रही है। नेपाल से कोई घुसा है तो देख रहे हैं, उन पर इनाम दिया गया है, खोजा जा रहा है, सख्त कार्रवाई और होगी। लेकिन अगर वो वोटर छुप के बने हैं तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम हमारा नहीं, ये काम चुनाव आयोग का है, वो कर